स्वागत है। आज हम एक ऐसे समुद्री उपकरण पर गहराई से बात करने वाले हैं जो है तो सदियों पुराना, पर आज भी मतलब बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैग्नेटिक कंपास। हमारे पास इसके लिए कैप्टन श्याम बहादुर चौहान का एक काफ़ी डिटेल्ड नोट है। उन्होंने इसे तैयार करने में सुना है थोड़ी एआई की मदद भी ली थी। तो इसी नोट के आधार पर हम समझेंगे कि भाई ये साधारण सा दिखने वाला यंत्र आज के हाईटेक जहाज़ों के लिए भी इतना अनिवार्य क्यों है। तो कैप्टन चौहान के नोट में सबसे पहले तो इसकी परिभाषा दी गई है। ये जहाज का प्राथमिक मतलब प्राइमरी मैकेनिकल दिशा सूचक यंत्र है। जी। ये पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करता है और जहाज किधर जा रहा है वो मैग्नेटिक नॉर्थ के हिसाब से दिखाता है। और सबसे कमाल की बात क्या है, इसे चलाने के लिए बाहर से कोई बिजली, कोई सिग्नल कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ ये शब्द प्राथमिक और यांत्रिक यानी मैकेनिकल ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आजकल जहाज़ों पर जीपीएस हैं, गायरो कंपास हैं, कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैं, लेकिन मैग्नेटिक कंपास वो पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर। कैप्टन चौहान ने अपने नोट में साफ लिखा है कि इसीलिए सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी मतलब सोलास कन्वेंशन का जो चैप्टर वी है, उसके तहत ये हर जहाज पर होना ही चाहिए, अनिवार्य है। कोई ऑप्शन ही नहीं है मतलब। जी नहीं, ये एक बेसिक जरूरत है। इसका इतिहास भी तो मजेदार है। नोट में लिखा है शायद 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास इसका आविष्कार हुआ। हाँ बिल्कुल। और उसने तो समुद्री यात्रा को पूरी तरह बदल ही दिया होगा। बिल्कुल, एक क्रांति ला दी थी। पर सोचने वाली बात यह है, जैसा आपने कहा, कि आज जब सैटेलाइट हैं, जीपीएस है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तब भी इसकी अहमियत कम नहीं हुई है। तो क्या ये बस एक मतलब कानूनी जरूरत बन के रह गया है या सच में कोई प्रैक्टिकल वैल्यू है? नहीं नहीं, सिर्फ कानूनी जरूरत नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसे जहाज की अंतिम सुरक्षा गारंटी माना जाता है। आप सोचिए, मान लीजिए जहाज पर कोई बड़ा पावर फेलियर हो गया, सब बंद, हाँ। या कोई साइबर अटैक हुआ जिससे सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बैठ गए, ओ। या मान लीजिए जीपीएस सिग्नल ही जाम कर दिया गया, आजकल ये भी होता है। तो ऐसी हालत में क्या होगा? सिर्फ मैग्नेटिक कंपास ही तो बचेगा जो आपको रास्ता दिखाएगा, दिशा बताएगा। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसकी सादगी, इसकी आत्मनिर्भरता। अच्छा, तो ये सिर्फ एक बैकअप नहीं हुआ, ये तो एक तरह की लाइफलाइन हुई फिर। निश्चित रूप से, बिल्कुल लाइफलाइन। कैप्टन चौहान ने नोट में इसके कई अहम काम गिनाए। पहला तो जैसा हमने कहा, सोलास की अनिवार्यता, वो तो है ही। दूसरा, इसकी विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। इमरजेंसी में जब शायद बाकी सब फेल हो जाएं, तब यही एक भरोसेमंद दिशा बताने वाला यंत्र बचता है। जरा कल्पना कीजिए, रात का वक्त है, भयंकर तूफान है, सारे आधुनिक सिस्टम बंद, और बस एक छोटी सी सुई आपको बता रही है कि जाना किधर है। हाँ, ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, नोट में वो गायरो कंपास के कैलिब्रेशन की भी बात थी, वो क्या चीज है? हाँ, वो भी एक बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, जो मॉडर्न गायरो कंपास होते हैं, जो बिजली से चलते हैं, वो वैसे तो बड़े सटीक होते हैं, लेकिन उनमें भी ना समय के साथ या बाहरी असर से, जैसे जहाज की स्पीड या वोल्टेज में उतार चढ़ाव या थोड़ी मैकेनिकल घिसावट, इन सब वजहों से छोटी मोटी गलतियां, एरर आ सकती हैं। इसे ड्रिफ्ट कहते हैं। अच्छा। तो रेगुलरली क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास से रीडिंग लेकर गायरो कंपास की रीडिंग से मिलाते हैं, और अगर कोई अंतर है, कोई एरर है, तो उसे ठीक किया जाता है। मैग्नेटिक कंपास एक स्टेबल, भरोसेमंद रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। अरे वाह, मतलब ये जो इतने महंगे, इतने एडवांस गायरो कंपास है, वो भी पूरी तरह अकेले भरोसे लायक नहीं है। उन्हें भी अपनी एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए इस पुराने सिंपल से यंत्र की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, यही बात है। और एक और इस्तेमाल है जिसका जिक्र जरूरी है, लाइफ बोट नेविगेशन। लाइफ बोट में? हाँ, सोचिए, अगर किसी इमरजेंसी में जहाज छोड़ना पड़ जाए, तो जो लाइफ बोट होती हैं, उनमें दिशा पता करने के लिए भी मैग्नेटिक कंपास ही मेन सहारा होता है, क्योंकि वहां अक्सर बिजली या जीपीएस जैसी सुविधाएं नहीं होती। सही बात है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो मैग्नेटिक कंपास अपनी इसी सादगी, इसी आत्मनिर्भरता और मजबूती के कारण आज भी समुद्री सुरक्षा का एक बहुत अहम बल्कि अनिवार्य हिस्सा है। ये दिखाता है कि कैसे एक बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल पर बनी टेक्नोलॉजी आज की हाईटेक दुनिया में भी अपनी जगह बनाए हुए है। एकदम सही कहा आपने। यह हमें एक तरह से याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, कुछ जो मूलभूत, फंडामेंटल और भरोसेमंद समाधान होते हैं, उनका महत्व कभी कम नहीं होता, खासकर जब इंसानी जान की सुरक्षा दांव पर लगी हो। इसका जो मैकेनिकल नेचर है और बाहरी एनर्जी पर डिपेंड ना होना, यही इसे खास और जरूरी बनाता है। के जरिए
मैग्नेटिक कंपास के इस छुपे हुए लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पहलू को समझा। ये वाकई में सिर्फ दिशा बताने वाली सुई नहीं है, ये तो समुद्री सुरक्षा की एक मूक प्रहरी है, एक साइलेंट गार्डियन। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए, जो इस पूरी बातचीत से निकल कर आता है कि क्या टेक्नोलॉजी पर हमारी जो निर्भरता बढ़ती जा रही है, वो हमें कभी-कभी ऐसे सरल, मजबूत और प्रभावी समाधानों की असली कीमत भुला देती है? ये सोचने लायक बात है। स्वागत है। आज हम समुद्री नौवहन की दुनिया में गोता लगा रहे हैं और हमारा फोकस है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अहम उपकरण पर, मैग्नेटिक कंपास। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसा उपकरण है जो आप कह सकते हैं आज की हाईटेक दुनिया में भी अपनी जगह बनाए हुए है। तो हम आज समझेंगे कि इसे ठीक से चलाने के लिए, मतलब इसकी देखभाल के लिए क्या जरूरी है और क्यों इस पर ध्यान देना इतना क्रिटिकल है। सही। देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो इसके रख-रखाव, इसके समायोजन और जो आम दिक्कतें आती है ना, उन पर काफी रोशनी डालती है। अच्छा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि इसकी विश्वसनीयता कैसे बनी रहे, इसे समझना रेगुलर चेक्स और एडजस्टमेंट्स के जरिए। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं समायोजन से। ये जो विचलन त्रुटि या डिविएशन एरर का जिक्र आता है, इसे कम करना होता है। ये होता कैसे है? देखिए, विचलन त्रुटि ये जहाज के अपने मेटल स्ट्रक्चर या कहें बिजली के उपकरणों की वजह से पैदा होती है। एक तरह का लोकल मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। अच्छा, जहाज की अपनी मैग्नेटिक फील्ड? बिल्कुल। तो इसे मापने और ठीक करने के लिए ना जहाज को अलग-अलग दिशाओं में घुमाया जाता है, जैसे 0 डिग्री, 90, 180, 270 डिग्री पर। इसे कंपास स्विंगिंग कहते हैं। और ये करता कौन है? इसके लिए एक क्वालिफाइड मतलब एक योग्य कंपास एडजस्टर होता है। वो कंपास के पास बिनोकल के अंदर छोटे मैग्नेट या फिर लोहे के स्फीयर्स होते हैं, उनको एडजस्ट करता है। ताकि एरर कम से कम हो जाए। हाँ, कोशिश यही रहती है कि त्रुटि जितनी कम हो सके उतनी की जाए। लेकिन अगर कुछ त्रुटि फिर भी रह जाए तो? अक्सर ऐसा होता है कि ये पूरी तरह खत्म नहीं हो पाती। तो जो बची हुई त्रुटि है ना, उसे हर दिशा के लिए एक कार्ड पर लिख लिया जाता है। उसे कहते हैं डेविएशन कार्ड। और ये कार्ड? ये कार्ड कंपास के पास ही रखा जाता है, ताकि जब भी रास्ता कैलकुलेट करें तो इस कार्ड को देखकर करेक्शन किया जा सके। सटीकता के लिए ये आप समझ लीजिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट तो समझ आ गया, पर रोज के इस्तेमाल में इसे भरोसेमंद कैसे बनाए रखें? आपने कहा था ना कि हर घंटे गायरो कंपास से तुलना करते हैं। हाँ, वो बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। मैग्नेटिक कंपास की रीडिंग को गायरो कंपास से लगातार मिलाते रहना। इससे अगर कोई अचानक बड़ी गड़बड़ी आ जाए या डेविएशन बदल जाए तो फौरन पता चल जाता है। ये बस रूटीन चेक नहीं है मतलब? नहीं, ये सेफ्टी की पहली लाइन है। और हाँ, नेविगेशन में डेविएशन कार्ड का सही इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। और मान लीजिए कुछ गड़बड़ दिखे, जैसे कंपास के लिक्विड में बुलबुले आ गए या कार्ड अटक सा रहा है, इन आम दिक्कतों के बारे में क्या जानकारी है? हाँ, ऐसी कई आम समस्याएं हो सकती हैं। जैसे अगर डेविएशन अचानक बहुत बढ़ गया है तो हो सकता है पिछला एडजस्टमेंट सही ना हुआ हो, या शायद जहाज के आसपास का मैग्नेटिक माहौल बदला हो, तो फिर से कंपास स्विंगिंग करवानी पड़ती है। अगर कार्ड अटक रहा है तो अक्सर उसका जो पिवट होता है ना, उसमें घर्षण या कोई टूट-फूट हो सकती है। उसके लिए तो प्रोफेशनल सर्विसिंग ही चाहिए। अच्छा, और ये बुलबुले या कभी-कभी रीडिंग गलत आने लगती है। बुलबुले वो अक्सर सील टूटने से आते हैं या तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव हो तब भी। तो उसके लिए लिक्विड बदलना पड़ता है या रीफिल करना पड़ता है। और गलत रीडिंग की बात है तो कई बार ऐसा होता है कि कंपास के पास कोई नया बिजली का उपकरण रख दिया गया हो या कोई और मैग्नेटिक चीज, उन्हें हटाना पड़ता है। इससे पता चलता है कि ये कितना सेंसिटिव है अपने आसपास के माहौल को लेकर। यहाँ एक बात मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी। जानकारी कहती है कि इसमें कोई अलार्म सिस्टम नहीं होता। बिल्कुल, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जो नए डिजिटल उपकरण हैं उनमें तो अलार्म होते हैं, पर मैग्नेटिक कंपास में ऐसा कुछ नहीं है कि वो खुद बताए कि मैं खराब हो गया हूं। तो फिर इसकी विश्वसनीयता? इसकी पूरी की पूरी विश्वसनीयता टिकी है नियमित इंसानी जांच पर और गायरो कंपास से लगातार तुलना करने पर। बस यही तरीका है। इसका मतलब है कि वो जो चेकलिस्ट वगैरह होती होंगी वो बहुत जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल। चेकलिस्ट इसी मानवीय निगरानी को आप कह सकते हैं एक सिस्टम देती है। इसमें रोज की जांच होती है, जैसे लिक्विड साफ है, बुलबुले तो नहीं, डेविएशन कार्ड सही जगह पर है, दिख रहा है, वैलिड है, लाइट ठीक काम कर रही है। ये तो हुई रोज की बात। और हफ्ते में या जरूरत पड़ने पर? हफ्ते में एक बार गायरो से तुलना का रिकॉर्ड रखना होता है और ये भी देखना कि कंपास के पास कोई नई मैग्नेटिक चीज तो नहीं आ गई। और फिर
साल में एक बार या जब जरूरत हो, जैसे कोई बड़ी मरम्मत हुई हो जहाज में या एरर लगातार बढ़ रहा हो, तब कंपास स्विंगिंग होती है। और ये हमेशा एक योग्य एडजस्टर ही करेगा। अच्छा, इसके लिए कोई नियम भी है? हाँ, नियम है। जैसे डीजी शिपिंग या आईएमओ के नियम कहते हैं कि ये हर 2 साल में होनी चाहिए, या अगर डेविएशन 3 डिग्री से ज्यादा हो जाए तब भी करवानी पड़ती है। और सबसे जरूरी, कंपनी के अपने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम SMS और IMO गाइडलाइंस को फॉलो करना। हाँ, वो तो सबसे ऊपर है, वो सर्वोपरि है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? यही कि आज के डिजिटल दौर में भी ये जो क्लासिक सा उपकरण है, इसे लगातार बड़े ध्यान से मानवीय निगरानी की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैग्नेटिक कंपास की सटीकता कोई ऑटोमेटिक चीज नहीं है। ये निर्भर करती है सटीक समायोजन पर, क्रू की मेहनत भरी रोज की जांच पर और इसकी सीमाओं को समझने पर। जैसे कि इसमें अलार्म नहीं होता, ये समझना बहुत जरूरी है। इसकी एक्यूरेसी सीधे सीधे इंसानी प्रक्रिया और सतर्कता का नतीजा है। और इस पूरी चर्चा से एक आखिरी सवाल मन में आ रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह मैनुअल है, कोई अलार्म नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्रू की थोड़ी सी भी लापरवाही या जिसे कहते हैं आत्मसंतुष्टि, वही इस जरूरी नेविगेशन टूल के लिए सबसे बड़ा अनदेखा खतरा हो? नमस्कार। आज हम एक ऐसी समुद्री घटना की तह तक जा रहे हैं जो हमें याद दिलाती है कि जहाज़ों की सुरक्षा में बुनियादी चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कैप्टन श्याम बहादुर चौहान का एक नोट है। इसे तैयार करने में AI की भी मदद ली गई थी, ऐसा बताया गया है। अच्छा। और इसमें MV Sea Observer नाम के जहाज के साथ जो हुआ उसका जिक्र है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। जरा सोचिए, घना कोहरा है, जहाज चल रहा है और अचानक दिशा बताने वाले मेन सिस्टम वो काम करना बंद कर दें और बैकअप भी भरोसे लायक ना हो। हाँ, तब क्या? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं आज। ठीक है। तो ये जो जहाज था MV Sea Observer, ये एक कोस्टल कार्गो शिप था और ये बहुत घने कोहरे में नेविगेट कर रहा था। तभी अचानक इसके जो दोनों गायरो कंपास थे, मतलब जो मेन इलेक्ट्रॉनिक वाले कंपास होते हैं, हाँ, वो प्राइमरी और बैकअप दोनों ही फेल हो गए एकदम से। अरे बाप रे, दोनों एक साथ? ये तो बहुत अजीब बात है ना? अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो गया होगा। बिल्कुल। और यहीं पर देखिए मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि उनके पास एक तीसरा ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन कौन सा? वो अपना पारंपरिक मैग्नेटिक कंपास, मतलब वो जो सबसे पुराना और बेसिक वाला होता है ना। अच्छा, हाँ। मैग्नेटिक कंपास। सवाल ये है कि जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने साथ छोड़ा तो इस बेसिक टूल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? ये सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं लगती। सही कह रहे हैं, कुछ और गड़बड़ लगती है। कैप्टन चौहान के नोट में इसी बात पे रोशनी डाली गई है। पता चला कि उस मैग्नेटिक कंपास के साथ ही कई दिक्कतें थीं। अच्छा। क्या दिक्कतें थीं? पहली बात तो ये कि उसकी लाइट ही खराब थी। अब अंधेरे में या कोहरे में बिना लाइट के कंपास देखना कितना मुश्किल होगा। हाँ, ये तो है। और दूसरी बात, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है ना, उसमें बुलबुले आ गए थे, बबल्स। ओहो, उससे तो रीडिंग गलत आएगी फिर। बिल्कुल। और सबसे खतरनाक बात, जो असल में लापरवाही की हद है, वो क्या? उसका डेविएशन कार्ड, वो 3 साल पुराना था। 3 साल? अरे नहीं, नियम तो कहता है कि डेविएशन कार्ड हर 2 साल में सर्टिफाई होना चाहिए। हाँ, और ये कार्ड जरूरी इसलिए होता है क्योंकि ये जहाज के मेटल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ी आती है ना, उसको ठीक करके सही दिशा बताता है। बिल्कुल। तो 3 साल पुराना कार्ड मतलब वो पूरी तरह से अमान्य था और इससे दिशा में 10 डिग्री तक का फर्क आ सकता था। 10 डिग्री? सोचिए जरा, समुद्र में 10 डिग्री का अंतर मतलब सीधा चट्टानों की तरफ या कहीं और ही निकल जाना। और बात यही खत्म नहीं होती। नोट में ये भी लिखा है कि क्रू को, मतलब चालक दल को, मैग्नेटिक कंपास से मैनुअल स्टीयरिंग की प्रैक्टिस ही नहीं थी। ये तो कमाल हो गया। मतलब जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तब उन्हें पता ही नहीं था कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है ठीक से। देखिए, ये सीधे सीधे सोलास कन्वेंशन का उल्लंघन है, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। उसका चैप्टर 5 रेगुलेशन 19 साफ कहता है कि जहाज पर एक भरोसेमंद, सही से मेंटेन किया हुआ कंपास होना ही चाहिए। तो ये तो कई लेवल पर चूक हुई। पुराना कार्ड, कंपास की खराब हालत, ट्रेनिंग की कमी। हाँ, सब कुछ। ये एक खतरनाक कॉकटेल बन गया। और नतीजा क्या हुआ इसका? जाहिर है अच्छा नहीं हुआ होगा। नतीजा बहुत बुरा हुआ। जहाज भटक गया और चट्टानों से जा टकराया। ग्राउंडिंग हो गई उसकी। ओह,
जहाज को भारी नुकसान हुआ और उससे भी बुरा तेल का रिसाव शुरू हो गया। यानी पर्यावरण को भी नुकसान। हाँ, पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचा। एक लापरवाही ने कितना कुछ तबाह कर दिया। इस हादसे से सबक तो बहुत साफ मिलते हैं, है ना? बिल्कुल साफ। पहला और सबसे जरूरी सबक, कंपास जैसी बुनियादी चीजों में लापरवाही जानलेवा हो सकती है और ये नियमों के खिलाफ है। और दूसरा, वो डेविएशन कार्ड वाला पॉइंट, वो सिर्फ एक कागज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक लाइफलाइन है। 2 साल से पुराना मतलब वो बेकार है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तीसरा सबक? तीसरा ये कि जहाज पर जो गायरो कंपास और मैग्नेटिक कंपास होते हैं, उनकी रीडिंग को नियमित तौर पर मिलाते रहना चाहिए। कंपेयर करना चाहिए। हाँ, कंपेयर करना। अगर उनमें 3 डिग्री से ज्यादा का फर्क दिखे तो फौरन जांच करनी चाहिए कि गड़बड़ कहाँ है। और चौथी बात, वो ट्रेनिंग वाली? हाँ, वो बहुत जरूरी है। क्रू को इमरजेंसी में मैग्नेटिक कंपास से जहाज चलाने की ड्रिल मतलब अभ्यास होना ही चाहिए। यहाँ साफ दिख रहा है कि ट्रेनिंग की कमी भी एक बड़ा कारण बनी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हम आजकल मॉडर्न टेक पर इतने निर्भर हो गए हैं कि जो बेसिक बैकअप हैं या जो बुनियादी स्किल्स हैं, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, उनको भूल जाते हैं। और ये सिर्फ शिपिंग इंडस्ट्री की बात नहीं है, हर जगह ऐसा हो सकता है। तो कैप्टन चौहान का जो निष्कर्ष है वो एकदम साफ है। मैग्नेटिक कंपास कोई एंटीक पीस नहीं है। नहीं, वो म्यूजियम की चीज नहीं है। वो नेविगेशन में आपका आखिरी रक्षक है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बिल्कुल। और उसकी अनदेखी तबाही ला सकती है, जैसा हमने इस केस में देखा। ये घटना एक बड़ा सवाल उठाती है। क्या हम अपनी सुरक्षा की जो आखिरी कड़ियां हैं, जो हमारे बैकअप सिस्टम हैं, उन्हें वो अहमियत देते हैं जिसके वो हकदार हैं? खासकर तब जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, जब ऑटो पायलट ऑन हो। तो आज हमने MV-C ऑब्जर्वर की कहानी से ये समझा कि बुनियादी सुरक्षा नियम और उपकरण कितने अहम हैं। नियमित रखरखाव, सही कागजात और इमरजेंसी की तैयारी। हाँ, ये सब नॉन नेगोशिएबल हैं, मतलब इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अनजाने में किसी ऑटो पायलट पर चलते हुए अपने किसी जरूरी मैग्नेटिक कंपास यानी अपने बुनियादी उसूलों या सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? इस पर सोचिएगा जरूर।